नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं देवकी नंदन आप सभी का महर्षिपीडिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, चीन की चालों को देख के लग रहा है कि अपकमिंग ईयर्स में कुछ न कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। तो चीन की पहली चाल है लाल मोनेरीहाट एयरवेज। इस एयरवेज की दोस्तों लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है और ये लाल मोनेरीहाट एयरवेज बांग्लादेश के नॉर्थ में उत्तर में स्थित है। यह एयरवेज भारत की सीमा से सिर्फ 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है और भारत के सबसे संवेदनशील इलाके सिलीगुड़ी कॉरिडोर में से सिर्फ 135 किलोमीटर की दूरी पे है। तो क्या है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे दोस्तों चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। यह एक सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा गलियारा है जो भारत के मुख्य भाग को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है, जैसे असम, अरुणाचल और मणिपुर। दोस्तों, अगर इस रास्ते को किसी सैन्य कार्रवाई की वजह से बाधित हो गया तो भारत के 7 राज्यों का संपर्क टूट सकता है। तो क्या है चीन की गतिविधि वहां पे? दोस्तों, इस एयरवेज को चीन फिर से स्टार्ट करने जा रहा है। ये एयरवेज दोस्तों आप इमेजिन नहीं कर सकते, द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है और बंद पड़ा हुआ है, लेकिन अचानक से चीन की इसमें दिलचस्पी जागी है और इसको स्टार्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो जानिए अभी तक क्या क्या हुआ है। 2023 से 25 के बीच चीन के 3 डेलीगेशन इस इलाके में आ चुके हैं। चीन की पीएलए से जुड़ी कंपनियां यहां आकर के रनवे की फिजिबिलिटी यानी इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर सर्वे कर रहे हैं। क्या सिर्फ सिविल इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं? नहीं, स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते, लेकिन चीन जिस तरीके से दोस्तों काम करता है हमेशा अक्सर ऐसे ही होता है। पहले वो नागरिकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, फिर धीरे धीरे पूरी मिलिट्री उसको उपयोग करने लगती है। यानी ऐसा पहले भी कभी हुआ है? हाँ दोस्तों, हुआ है। कंबोडिया में एक लाइव एग्जाम्पल है रीम नेवल बेस का। चीन ने कंबोडिया के रीम नेवल बेस के सिविलियन सहायता के लिए डेवलप किया था, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स बाद पता चला कि चीन की नौसेना वहां पे गुप्त बेस बना ली है और यही पैटर्न बांग्लादेश में दिख रहा है। डुअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल प्लस मिलिट्री दोनों का इस्तेमाल। तो भारत की जवाबी तैयारी क्या है दोस्तों? भारत इस खतरे को बहुत गंभीरता से लिया और खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की संवेदनशीलता को देखते हुए तो भारत ने बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाए हैं। पहली, उसने राफेल फाइटर जेट्स को तैनात कर दिए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के सिस्टम को नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय कर दिया गया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के आसपास लगा दिया गया है। देन नेक्स्ट है सैनिक अभ्यास तेज कर दिए गए हैं। भारतीय सेना की जो त्रिशक्ति कॉर्प्स है, जो बेसिकली पहाड़ों के लिए ही है जो त्रिशक्ति कॉर्प्स, वो इस क्षेत्र की रक्षा करती है और इसने अभ्यास बहुत ज्यादा तेज कर दिया उस एरिया में। 2024 से 3 हाई लेवल मिलिट्री एक्सरसाइज ऑलरेडी भारत कर चुका है। देन नेक्स्ट, बगडोगरा को मिनी कमांड हब बनाया जा रहा है। दोस्तों, बगडोगरा एक एयरवेस है जो पूरी भारत की रक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास सरकार कर रही है। इससे त्वरित प्रक्रिया देने की क्षमता बढ़ेगी। यानी इफ वी गेट द एनी एक्शन फ्रॉम बांग्लादेश या चीन की तरफ से कुछ भी आता है तो हम ऑन द स्पॉट उसको एक सही जवाब दे सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन ये है, लाल मोनेरीहाट एयरवेस को चीन द्वारा फिर से सक्रिय करना सिर्फ एक निर्माण कार्य नहीं है, बल्कि भारत की पूर्वी सुरक्षा में सेर लगाने की रणनीति है। अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कमजोर करना उतना ही खतरनाक है भारत के लिए जितना दिल्ली मुंबई पर सीधा हमला होता है। तो चीन की दूसरी क्या साजिश है? दूसरी साजिश ये है दोस्तों, अरुणाचल को घेरने की साजिश कर रहा है चीन चुपचाप हो रही से घुसपैठ जो सैटेलाइट से खुलासा हुआ है, सैटेलाइट इमेजिनरी और रिपोर्ट से बात सामने है। 2125 में चीन 2021-25 में 30 फर्जी गांव बसाए हैं। कहां पर? भूटान के पश्चिमी इलाके में जो भारत से सटे हैं। 2022 में चीन ने क्या किया है? पंगडा विलेज को पीएलए लॉजिस्टिक बेस में बदल दिया है। कहां पे? डोकलाम के पास। 2325 में चीन ने क्या किया है? पीएलए की नई स्ट्राइक ब्रिगेड को तैनाती की है। कौन सा जगह है? एलएसी ने, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो बिल्कुल पास है। तो क्या है पंगडा विलेज दोस्तों? यह गांव भूटान और भारत के डोकलाम ट्राई जंक्शन के पास बसाया गया है। पहले खाली जमीन थी मित्रों, लेकिन अब इसे चीन ने सड़कों, हेलीपैड और स्थायी भवनों से भर दिया है। अब पीएलए यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लॉजिस्टिक हब की तरफ वो काम कर रहा है। मकसद केवल इतना है, भारत के संवेदनशील जोन अरुणाचल सिक्किम को दोनों तरफ से घेरा जाए। चीन केवल इसलिए कर रहा है। तो चीन की रणनीति क्या है दोस्तों? चीन की रणनीति क्या है? पहले क्या करता है, धीरे धीरे किसी सीमा पे घुसपैठ करता है, फिर छोटे छोटे हिस्सों को कब्जा करेगा और फिर वहां पे स्थायी ढांचा खड़ा कर देता है धीरे धीरे, और उन इलाकों को वो बोलता है कि मेरा है। यानी पड़ोसी के घर में गए, बोल दिए कि ये मेरा पलंग है, तो घर ही पूरा मेरा है। उदाहरण के लिए 2023 में चीन ने एक नक्शा जारी किया जिसमें से अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत बता दिया और तवांग एंड दिरांग जैसे एरिया को उसने क्या बताया कि डिस्प्यूटेड एरिया है। तो भारत की सेना, भारत की अपनी रणनीति क्या है? भारत की रणनीति यही बोलती है कि पहले हम गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत से जवाब देंगे। तैनात
की गई प्रमुख सैन्य क्षमताएं वहां पे क्या हैं? तवांग और दिरांग में दोस्तों अल्ट्रा लाइट तोप M777 का ऑलरेडी वहां पे पहुंचा दिया गया है, रख दिया गया है। ये हल्की तोपें हैं और ऊंचाई वाले इलाकों के लिए बहुत अच्छी हैं। दूसरा, अरुणाचल बॉर्डर पे ब्रह्मोस बैटरीज मिसाइलें वहां पे तैनात कर दी गई हैं। ये पहाड़ी इलाकों में टारगेट को न्यूट्रलाइजेशन की क्षमता बहुत ज्यादा है। देन तेजपुर से लेकर तवांग तक टैक्टिकल रोड्स एंड ब्रिज सेना की तेज मूवमेंट के लिए विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी गवर्नमेंट ने तैयार कर दिया है। देन इंडियन एयरफोर्स की तैयारी क्या है दोस्तों? 2025 में ईस्टर्न एयर कमांड के तहत 5 बड़ी डील्स हुई हैं। पहला, पूर्वा वज्र की डील हुई है। पूर्वा वज्र में इंडिया और यूएस ने मिलकर वहां पे किया था दोस्तों। दूसरा, दिरांग एयर स्ट्रिप हुई है, जहां पे रैपिड डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज हुई है। देन तीसरा, MiG-29 एंड सुखोई 30 की हाई एल्टीट्यूड एयर पेट्रोल्स हुए हैं। देन नेक्स्ट, नाइट टाइम कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल हुआ है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ड्रॉप मिशन नियर सेला टनल हुआ है। इन सभी ड्रिल का मकसद क्या था एयरफोर्स के? यदि चीन हमला करे तो हम 24 घंटे के भीतर चीन को बड़ी ताकत से जवाब दे सकते हैं। तो रणनीतिक रूप से अरुणाचल क्यों महत्वपूर्ण है भारत के लिए? तवांग में वह मठ है दोस्तों जो तिब्बत के बौद्ध धर्म के लिए बहुत पवित्र है। चीन इसे तिब्बत के नियंत्रण से जोड़ के देखता है। अगर चीन इस क्षेत्र पर कब्जा करता है तो भारत के पूरे नॉर्थ ईस्ट को कट कर सकता है, लेकिन यह असंभव है, कभी नहीं कर सकता है। यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के खतरे से जोड़कर देखें तो पूरा उत्तर से घेराबंदी करने का चीन प्रयास कर रहा है। कंक्लूजन क्या है दोस्तों? चीन अब सिर्फ सीमा पर झड़प नहीं कर रहा है, वो धीरे धीरे पूरे पूर्वोत्तर भारत को रणनीतिक रूप से घेरने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ भूटान में गांव बसा रहा है, दूसरी तरफ अरुणाचल के नक्शे को अपना बता रहा है, और तीसरी तरफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बांग्लादेश में हवाई अड्डा बना रहा है। भारत की प्रतिक्रिया भले ही अब शांतिपूर्ण रही हो दोस्तों, लेकिन आधुनिक हथियार, एयरफोर्स ड्रिल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से साफ हो गया है, अगर जरूरत पड़ी तो भारत पीछे नहीं हटेगा दोस्तों। अंततः दोस्तों कंक्लूजन क्या है? भारत अब पुराना वाला भारत नहीं है दोस्तों। भारत उतना ही सशक्त, उतना ही मजबूत है कि चीन को बड़े ही डंके की चोट पे उसको हरा सकता है और जवाब दे सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।